बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। महरीन के पकवान में वेलकम। कैसे हैं आप लोग? अल्लाह ताला आपको अपने घरों में खुश आबाद रखे, आमीन। आज हम एक स्नैक की रेसिपी लेकर आए हैं आपके लिए, जो बहुत ही मज़ेदार है और शाम की चाय के साथ या फिर रमज़ान में आप इसको बनाकर एंजॉय करेंगे। तो इसके लिए हमने लिया चिकन लिया बोनलेस 100 ग्राम्स है, और इसमें 1 टीस्पून डालेंगे लहसुन अदरक का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 टीस्पून टिक्का मसाला डालेंगे, ये होममेड है, हमारा घर का बनाया हुआ। और 1 कप पानी डालेंगे और इसको गलने तक पकाएंगे। पानी भी सुखाएंगे और इसको गला कर लेकर आते हैं। अब हम तेल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 टेबल स्पून हमने तेल डाला और आधा कप प्याज डाल देंगे इसमें। बारीक चॉप हुई प्याज है। इसको गोल्डन नहीं करना, हल्का सा कलर आएगा फिर हम इसमें और चीज़ें डालेंगे। 1 टेबल स्पून जितना बटर डाल देंगे, मक्खन। देखिए हल्का सा कलर आने लगा। अब हम इसमें डाल देंगे 1 टेबल स्पून मैदा। इसको भी अच्छे से भून लेंगे। एक टीस्पून डालेंगे कुटी हुई मिर्चें, आधा टीस्पून काली मिर्च, दूध डालेंगे, 1 कप दूध है। पूरा कप डाल देंगे दूध का। शिमला मिर्च डालेंगे, हरी डाली हमने, आप किसी भी कलर की डाल सकते हैं। नमक डालेंगे 1/2 टीस्पून। दो टेबल स्पून हमने इसमें काट के शिमला मिर्च डाली थी और 2 हरी मिर्च डालेंगे बारीक काट के। अब ये चिकन डाल देंगे, इसको हमने ग्राइंड कर लिया मोटा मोटा। देखिए अभी भी इसमें पीस नज़र आ रहा है, ये डाल देंगे। अब चीज़ डाल देंगे आधा कप, मोज़रेला चीज़ है। आप कोई सी भी चीज़ डाल सकती हैं, हमने मोज़रेला डाली है। इसको थोड़ा सा पकाएंगे और बस ये रेडी है। नमक और मिर्ची आप अपने हिसाब से डालिए, लेकिन इस स्नैक में थोड़ी सी ठीक नमक मिर्च हो तो मज़े का बनता है। जिस तरीके से हमने बनाया इस तरीके से बनाइएगा। ये देखिए अब हम चूल्हा बंद कर देंगे। अब ये रेडी है। अब यहाँ देखिए हमने 3 अंडे लेके इनको अच्छी तरह से फेंट लिया, 2 चुटकी नमक डाल के, और मैदा लेंगे, और यहाँ ब्रेड क्रम्ब लिए हमने, और इसमें 1 टेबल स्पून तिल डाल देंगे। तो इसको हम करेंगे एक साइड पर। ब्रेड लेंगे और ये कुकी कटर, इससे हम इसको काटेंगे। ये देखिए इस तरह से, आप किसी भी साइड से काट सकते हैं, हम इधर से काटते हैं इस तरह से। यहाँ इसको हमने ब्रेड को इस तरह से काट लिया है, देखिए। और मैदा लिए हमने
और तेल मिक्स करेंगे ब्रेड क्रम्ब में। इसे पानी लगाएंगे पहले, और जो इसके किनारे कट गए हैं ना ब्रेड के, तो वो भी हम सुखा के ब्रेड क्रम्ब के काम में ले लेंगे, वो भी हमारे ज़ाया नहीं जाएंगे। 1 टेबल स्पून जितना भरेंगे इसमें, और इसको इस तरह से करके ये देखिए प्रेस करेंगे। कोशिश करें कि ब्रेड जो है ज़्यादा पुरानी ना हो। सारे इसी तरह से बना लेते हैं। तीन अंडे लिए हमने, आप हस्बे ज़रूरत ले सकते हैं जितनी आपको बनाना है। अब ये देखिए पहले हम इसको मैदा में कोट करेंगे। मैदा में कोट करने से ये देखिए इसके जो जितने भी ब्रेड के सुराख होंगे ना उसमें मैदा आ जाएगी। ठीक है, फिर हम इसे डालेंगे अंडे में। ये बिल्कुल भी ब्रेड में तेल नहीं जाएगा। फिर इसमें डालेंगे ब्रेड क्रम्ब से लगाएंगे इसको। इसी तरह से सारे रेडी कर लेंगे। अब ये देखिए इस तरह से आप फ्रीजर में फ्रीज कर सकते हैं। 1 महीने आराम से चलेंगे। रमजान के लिए बनाइए। तो जब ये 4-5 घंटे में जब ये बिल्कुल सख्त हो जाए उसके बाद आप किसी बैग में या कंटेनर में डाल के फ्रीज कर सकते हैं। अब देखिए तेल को बहुत गर्म नहीं करना है क्योंकि ये ब्रेड है, बहुत जल्दी कलर पकड़ लेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीडियम टू लो पे रखा हुआ है हमने। ये देखिए कितना प्यारा कलर आया है इसका, मीडियम टू लो पे। ये देखिए दूसरे साइड से भी कितना अच्छा कलर हो गया है इनका। अब हम इसको निकालेंगे। अब एक डिप बनाएंगे इसके साथ खाने के लिए सॉस। ये 3 टेबल स्पून ले ली हमने मेयोनीज, और इसमें डालेंगे श्रीराचा, डालेंगे आधा टीस्पून केचप, डालेंगे 1 टेबल स्पून, और आधा टीस्पून कुटी मिर्च डालेंगे, और इसको मिक्स कर लेंगे। ये देखें बहुत मज़े की है, एक दफ़ा बनाइएगा ज़रूर। चलें अब हम सर्व करते हैं इसको। अल्हम्दुलिल्लाह ब्रेड के कटलेट्स रेडी खाने के लिए। ज़रूर बनाइएगा इस रमज़ान में। ये रेसिपी आपकी बहुत हिट होने वाली है, बहुत मज़े की है। हमारे घर में सब बहुत पसंद करते हैं। इंशाल्लाह आपके घर में भी सबको बहुत पसंद आएगी। और ये दावतों में भी आप रख सकते हैं साइड डिश के तौर पे, जिस तरह से समोसे और रोल वगैरह रखते हैं। तो चलिए बनाइए, खाइए, दुआओं में मुझे याद रखिए। अल्लाह ताला आपके दस्तरखान हमेशा भरे रखे, आमीन। मेरे चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आपको फौरन मिले। फिर मिलती हूँ इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज। Wow, yummy!